हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का, क्लास 12th का चैप्टर 6 है एक्सरसाइज 6.2। हमने पिछले लेक्चर में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। तो अब हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के ही बेस पे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग वेयर fx इक्वल 3x प्लस 1। fx की वैल्यू दी गई है 3x प्लस 1 और यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है कि फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो एक कंडीशन और हम ले सकते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए कि जब हमारा f डैश x जो फंक्शन हमें दिया गया है उसका डिफरेंशिएशन f डैश x अगर ग्रेटर दैन जीरो हो तो उसे हम बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और लेस दैन जीरो हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, एक कंडीशन ये भी है कि अगर हमारा फंक्शन का जो डिफरेंशिएट है वो ग्रेटर दैन जीरो हो तो उसे बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन और लेस दैन जीरो हो तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं। वैसे हम लोग fx2 और ग्रेटर दैन इक्वल टू fx1 से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, प्रूव दैट फंक्शन इज इंक्रीजिंग वेयर fx इक्वल 3x प्लस 1। तो सोल्यूशन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में फंक्शन हमें दिया गया है, गिवन फंक्शन क्या है? गिवन फंक्शन है fx इक्वल 3x प्लस 1, 3x प्लस 1। यहां पे किसी भी फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए जरूरी होता है x2 ग्रेटर देन x1। तो यहां पे हम मान लेंगे लेट x2 ग्रेटर देन x1। x2 क्या है? ग्रेटर देन x1 है। तो जैसे हमने पिछले एग्जांपल में मैंने आप लोगों को समझाया था इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है, सिर्फ 4 के जगह यहाँ पे नंबर चेंज कर दिया गया है, 1 हो गया है और कुछ नहीं करना है। सेम जैसा प्रोसेस हमने अप्लाई किया था पिछले क्वेश्चन में वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, तो यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1, तो x2 के जगह हम ये भी लिख सकते हैं 3x2 ग्रेटर देन 3x1। ठीक है, या फिर हम ये लिख सकते हैं 3x2 प्लस 1 ग्रेटर देन 3x1 प्लस 1। इतना हम लिख सकते हैं। यहाँ पे x था यानी ये x का फंक्शन है। ठीक है, तो यही ये x2 है तो ये हम लिख सकते हैं ये x2 का फंक्शन है, यानी हम यहाँ पे fx2 लिख सकते हैं। उसी तरह हम यहाँ पे fx1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे fx2 ग्रेटर देन fx1, fx2 ग्रेटर देन fx1। तो अगर fx2 ग्रेटर देन है fx1 से तो हम ये लिख सकते हैं कि ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि ये इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे hence it is function, hence this function is increasing function, which function is increasing function। ठीक है, ये फंक्शन क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। आप ऐसे ही हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं या फिर यहीं पे हम अगर चाहते तो दूसरा प्रोसेस भी अप्लाई कर सकते थे। वो कैसे? जो मैंने अभी बताया कि fx का डिफरेंशिएशन f डैश x ग्रेटर देन जीरो हो तो भी हम कहेंगे ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे fx है, इसका डिफरेंशिएशन हम निकालते तो हमें 3 मिल जाता और 3 क्या है? 3 ग्रेटर देन जीरो है, तो यहीं से फंक्शन प्रूफ हो जाता कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सेकंड। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
सेकेंड क्वेश्चन ये बोल रहा है प्रूव दैट फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज वेयर एफ एक्स इज 3x प्लस 7। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है हमें, फंक्शन क्या दिया गया है 3x प्लस 7, एफ एक्स की वैल्यू है 3x प्लस 7। इसे हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेते हैं। इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। ये क्या हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, यहाँ पे 3 और 7 का 0। तो ये जो एफ डैश एक्स की वैल्यू मिली हमें, एफ डैश एक्स, ये 3 मिल गया। तो 3 क्या है, 3 पॉजिटिव है, तो यानी पॉजिटिव 3 है तो वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इक्वल 3 देन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, hence this function is a strictly increasing function. Function is a strictly increasing function. Increasing function. ठीक है, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे हमने ये सॉल्व किया, ये प्रूफ किया कि एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेकंड का सोल्यूशन। ये सेकंड क्वेश्चन का सोल्यूशन है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। तो हम लोग क्वेश्चन थर्ड देखेंगे, साइन एक्स है। क्वेश्चन थर्ड क्या है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल साइन एक्स इज, फर्स्ट टॉपिक ये दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट, ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन एन इंटरवल 0,π/2। अब हम लोग क्वेश्चन थर्ड का सोल्यूशन देखेंगे। ठीक है, प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। सबसे पहले फंक्शन क्या दिया गया है हमें, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। फंक्शन हमें दिया गया है साइन एक्स। अब हमें ये प्रूफ करना है, पॉइंट हमारा फर्स्ट है कि जो साइन एक्स है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ऑन इंटरवल क्या है 0,π/2। 0,π/2 पे ये फंक्शन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये हमें प्रूफ करना है। तो मैंने जब आप लोगों को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की डेफिनेशन बताई थी, उसी टाइम मैंने एक ग्राफ बनाया था, ग्राफ ड्रॉ किया था। उस ग्राफ के थ्रू हमने देखा था कि फंक्शन क्या है, साइन एक्स का जो फंक्शन है वो 0 से π/2 तक एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसे हम ग्राफ से ही देख सकते हैं, हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये साइन एक्स का ग्राफ है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 0 ओरिजिन है, इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ कहां से होता है, 0 से, ठीक है, ये पूरा नीचे तक आएगा। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हो गया 0 से π/2 तक, 0 से π/2 तक ये कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। ये हम देख सकते हैं, ग्राफ के थ्रू हम देख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन किसका है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। ये फंक्शन साइन एक्स का है, एफ एक्स इक्वल साइन एक्स। तो यहां पे हम ये देख सकते हैं, यहां पे होता है पाई, ठीक है, 0 से π/2 तक ये फंक्शन कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिया। इस फंक्शन ने, यहाँ पे इसका जो कर्व बन रहा है, ये 0 से π/2 तक कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। तो इसे हम बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो 0 से π/2 तक है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, और π/2 से पाई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। यहां से हम देख सकते हैं कि ये π/2 से पाई तक कंटिन्यू डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होने के लिए भी उसने कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिया, वो π/2 से पाई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज होता आया है और 0 से π/2 तक इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, तो ऐसे तो हमने यही ग्राफ से ही देख लिया कि ये 0 से π/2 तक स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है और π/2 से पाई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो अगर हम यहां से
0 से पाई की बात कर ले, इंटरवल 0 से पाई की बात कर ले, तो अगर ये 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीज हो रहा है, यहां तक ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, और पाई बाई 2 से पाई तक डिक्रीज होगा। तो इस 0 से पाई तक अगर हम बात करें तो इसमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये 0 से पाई तक ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। 0 से पाई तक वो न ही इंक्रीज हो रहा है और न ही डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों प्रोसेस हो रहे हैं। 0 से पाई तक दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, 0 से पाई बाई 2 तक इंक्रीज हो रहा है और पाई बाई 2 से पाई तक डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 0 से पाई तक न ही इंक्रीज हो रहा है और ना तो डिक्रीज हो रहा है। तो इसे तो हम एग्जाम्पल के थ्रू सबसे पहले देख सकते हैं, और अगर हम चाहें तो इसे इसका डिफरेंशिएशन निकाल कर भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एफ एक्स इक्वल साइन एक्स दिया है, ठीक है, इसका अगर हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल कॉस एक्स, ठीक है। इसका अभी हम डिफरेंशिएशन निकालें तो एफ डैश एक्स इक्वल कॉस एक्स। अब इस cos x को हम लोग देख सकते हैं, अगर f डैश x इक्वल अगर हम 0 पुट कर लें, f डैश x इक्वल 0 पुट कर लें, इफ वी पुटिंग f डैश x इक्वल 0 यानी cos x की वैल्यू 0 होगी, cos x की वैल्यू 0। तो cos x किस इंटरवल पे 0 होता है, किस रेशियो पे cos x की वैल्यू 0 होती है? तो हम लोग जानते हैं किस एंगल पे cos पाई बाई 2 पे इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी cos x की वैल्यू 0। तो 0 के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, यही हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2। तो cos कैंसिल, x की वैल्यू पाई बाई 2, x की वैल्यू पाई बाई 2, x की वैल्यू पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। तो यहां से हम एक इंटरवल ले सकते हैं 0 से पाई बाई 2, और 0 से पाई बाई 2 तक हम ये चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। पाई बाई 2 तक पाई बाई 2 पे ये 0 हो जाता है, cos पाई बाई 2 पे 0 हो जाता है, तो 0 से पाई बाई 2 तक ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। पाई बाई 2 से पाई तक डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ऐसे ही आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, 0 से पाई तक ना तो इंक्रीज हो रहा है नहीं डिक्रीज हो रहा है। इसे हम ग्राफ के थ्रू भी, अगर हमारे एग्जाम में आए ऐसे क्वेश्चन, तो हम इसे ग्राफ बनाकर, ग्राफ ड्रॉ करके और उस पे इसका इंटरवल शो करके वहां पे लिख सकते हैं कि ये फंक्शन नहीं इंक्रीज हो रहा है न डिक्रीज हो रहा है। तो इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि इस फंक्शन इज नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स था तो हमने ऐसे सॉल्व किया। अगर cos x होता तो cos x का ग्राफ भी हम जानते हैं, अगर यहीं पे cos x होता तो cos x के लिए क्या ग्राफ होता है हम यहीं पे देखेंगे। अगर यहीं पे हमारे पास cos x होता तो cos x का ग्राफ हम लोग भी जानते हैं, cos x का ग्राफ होता है ऐसे, ठीक है। तो cos x के ग्राफ में ये है 0 पाई बाई 2, ठीक है, यहां पे है पाई, फिर यहां पे 3 पाई बाई 2, ठीक है। ये 3 पाई बाई 2, ये पाई पाई बाई 2 पाई, और ये 0। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि ये 0 से पाई बाई 2 तक ये तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। 0 से पाई बाई 2 तक ये फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो यहीं से ग्राफ बनाकर ही हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं कि 0 से पाई तक स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है, और पाई से 3 पाई बाई 2 तक ये इंक्रीज हुआ, ठीक है। पाई से 3 पाई बाई 2 तक इंक्रीज हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, 0 से 3 पाई बाई 2 के बीच में ये फंक्शन है नाइदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन थर्ड। आप इसे नोट कर सकते हैं, ऐसे ही ग्राफ बनाकर आप भी लिख सकते हैं शो करके, नहीं तो आप इसका डिफरेंशिएशन वाले प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 4।
ठीक है, क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन देखेंगे अब हम देखेंगे क्वेश्चन 4 का सोल्यूशन। क्वेश्चन 4 है हमारे पास। 4 क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन 4 है, फाइंड द इंटरवल एफ एक्स की वैल्यू हमें दी गई है, फंक्शन दिया गया है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। ठीक है, यहां से हमें फाइंड करना है इंटरवल, फाइंड द इंटरवल व्हेन पॉइंट है फर्स्ट, फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीज, फंक्शन इज स्टिकली इंक्रीज, और सेकेंड पॉइंट क्या है, स्टिकली डिक्रीज, स्टिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन 4 है। इसमें फंक्शन दिया गया है, फंक्शन हमें दिया गया है एफ एक्स इक्वल 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। इसमें हमें इंटरवल फाइंड करना है जब फंक्शन स्टिकली इंक्रीज कर रहा हो, या फिर जब फंक्शन, सेकंड पॉइंट क्या है, जब फंक्शन स्टिकली डिक्रीज कर रहा हो। जब फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो तो हमें उसका इंटरवल निकालना है, और जब फंक्शन स्टिकली डिक्रीज हो रहा है तो उसका इंटरवल निकालना है। ठीक है, तो इंटरवल हम लोग निकाल सकते हैं। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन निकाल लेंगे, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। एफ एक्स की वैल्यू है हमारे पास 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। इसका हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे। एफ डैश एक्स हो जाएगा हमारे पास, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, 12x² माइनस 12x माइनस 72, और ये इसका 0। ठीक है, अब हम लोग एफ डैश एक्स के इक्वल 0 पुट करेंगे। इफ वी पुटिंग एफ डैश एक्स इक्वल 0, जब हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। 12x² माइनस 12x माइनस 72 इक्वल 0। ठीक है, जब ये हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल 0 पुट करें तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल होगी। यहां से हम इसका फैक्टराइज कर लेंगे, 12 कॉमन कर लेंगे, x² माइनस x माइनस 6, 12 हमने कॉमन कर लिया, इक्वल 0। अब इसका फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल 0। 12 यहां पे हो जाएगा x माइनस 3 x प्लस 2, x माइनस 3 x प्लस 2। तो x की यहां से वैल्यू मिल सकती है, हमें दो वैल्यू x की मिलेगी, या तो 12 की मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा 0 से तो 0 हो जाएगा। यहां से x की दो वैल्यू मिलेगी, x इक्वल 3 कॉमा माइनस 2। जब हम x इक्वल इसको 0 पुट करेंगे तो x इक्वल 3 मिलेगा, और जब इसे x इक्वल 0 पुट करेंगे तो माइनस 2।
ठीक है, तो यहाँ पे हमें x की 2 वैल्यू मिली, तो यहां से इंटरवल हमें क्या मिल सकता है, इंटरवल हम देख सकते हैं जैसे ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी, हम जानते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक होता है। इसके बाद x की वैल्यू क्या है -2, यहाँ पे हो जाएगा -2, ये हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसे देखने से हम ये देख सकते हैं, यहां से हम ये देख सकते हैं कि यहां से हमें 3 इंटरवल मिले। पहला इंटरवल कहां से, माइनस इंफिनिटी से -2 तक, पहला इंटरवल कहां मिल गया, माइनस इंफिनिटी से -2 तक। दूसरा इंटरवल -2 से 3 तक, और तीसरा इंटरवल मिल गया हमें 3 से इंफिनिटी तक, 3 से इंफिनिटी, ठीक है। यहां से हमें 3 इंटरवल मिले। अब हमें पॉइंट फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। हमने यहां से इंटरवल फाइंड कर लिया, और फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट को सॉल्व करना है। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीज। इंटरवल तब हमें फाइंड करना है जब व्हेन फंक्शन क्या हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा हो। तो हमें ये देखना है कि किस इंटरवल में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो पहले इंटरवल में हम देख सकते हैं माइनस इंफिनिटी से -2, पहले इंटरवल में फंक्शन क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हम यहां से देख सकते हैं इसका साइन माइनस है, इसका साइन माइनस है, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका साइन माइनस है और 3 का साइन पॉजिटिव है, लेस देन 0, और यहां से पॉजिटिव पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए एक कंडीशन ये भी है कि जब उसका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो हम बोलते हैं फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ठीक है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि माइनस माइनस यानी ये इंटरवल क्या है, ये ग्रेटर देन 0 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इंटरवल फर्स्ट और थर्ड में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, और इंटरवल सेकंड में ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए कौन कौन से इंटरवल हो जाएंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए इंटरवल फर्स्ट और थर्ड हो जाएंगे, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल सेकंड हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि a function is strictly increasing on an interval माइनस इंफिनिटी से -2 एंड 3 से इंफिनिटी। एंड जब सेकेंड पॉइंट की बारी आएगी तो हम ये लिखेंगे